नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपके तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए इतिहास से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था। ऑप्शन ए देखिएगा वैशाली में, बी है सारनाथ में, सी है बोधगया में और डी है राजगिरी में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी गौतम बुद्ध ने जहाँ पे अपना प्रथम धर्मोपदेश दिए थे, कहाँ पे दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। बोधगया में क्या हुई थी? तो बोधगया में दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनके प्रथम धर्मोपदेश को बौद्ध धर्म के इतिहास में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, अर्थशास्त्र पुस्तक है। ऑप्शन ए देखिएगा राजनीति शास्त्र की, बी है समाज शास्त्र की, सी है अर्थशास्त्र की और डी है धर्मशास्त्र की। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी जो अर्थशास्त्र है वह राजनीति शास्त्र की पुस्तक है। किसने लिखा है? तो चाणक्य ने। चाणक्य ने लिखा है। चाणक्य नाम मिलता है कहीं कहीं दोस्तों कौटिल्य नाम मिलता है। कौन थे? तो जो चाणक्य हैं वो कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपका, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय के, सी है चंद्रगुप्त प्रथम के और डी है समुद्रगुप्त के। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में चीनी यात्री था फाहियान। फाहियान कौन था? तो फाहियान दोस्तों एक चीनी यात्री था और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। और उसने एक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम मिलता है आपको फो क्यू की, जिसका नाम मिलता है आपको फो क्यू की। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दोस्तों दरबार में 9 रत्न रहते थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इनके दरबार में क्या रहते थे? तो 9 रत्न रहते थे, जिसमें से कालिदास महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए देखिएगा इल्तुतमिश ने, बी है अलाउद्दीन खिलजी ने, सी है बलबन ने और डी है फिरोज शाह तुगलक ने। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अलाउद्दीन जो खिलजी था उसने क्या किया था? घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कहीं पे युद्ध हो रहा है, क्या हो रहा है? कहीं पे युद्ध हो रहा है तो जो घोड़े चुने जाते थे, तो कहीं सैनिक मतलब जो घोड़े घुड़सवार हैं कहीं पे घोड़े क्या कर बदल ना दें, इसीलिए घोड़ों को एक अलग प्रकार का निशान दिया जाता था। और सैनिकों का क्या होता था? तो सैनिकों का हुलिया लिखा जाता था कि इसके चेहरे पे निशान है, इसके पैर पे क्या है, इस तरह से हुलिया लिखा जाता था ताकि सैनिक और घोड़े बदले नहीं जा सके। पता चला कि कहीं भारी भरकम युद्ध है और घुड़सवार मरियल घोड़ा लेकर चला जाएगा, तब तो अलाउद्दीन खिलजी युद्ध हार जाएगा। इसलिए उसने क्या किया? घोड़ों को दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ की थी। मैं आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की नींव रखी थी? ऑप्शन ए देखिएगा मोहम्मद तुगलक, बी है बलबन, ऑप्शन सी है फिरोज तुगलक और डी है इल्तुतमिश। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? तो जौनपुर शहर की नींव रखी थी। कब? तो 1359 में। 1359 में क्या किया था फिरोज शाह तुगलक ने? जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसका क्या था? इसका चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक का, उसी की स्मृति में जौनपुर शहर की स्थापना की थी या नींव रखी थी। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए देखिएगा राम राजा, बी है हरिहर और बुक्का, सी है देवराय प्रथम और डी है विरूपाक्ष प्रथम। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी हरिहर और बुक्का क्या थे? 2 भाई थे और इन्होंने क्या किया था? 1336 में क्या किए थे? अपने पिता संगम के नाम पे, इनके पिता का नाम दोस्तों था, इनके पिता का नाम था संगम, तो इन्हीं संगम के नाम पे अपने वंश का नाम संगम रखा था। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए देखिएगा 15 अक्टूबर 1764 को, बी है 19 अक्टूबर 1764 को, सी है 22 अक्टूबर 1764 को और डी है 24 अक्टूबर 1764 को।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 22 अक्टूबर 1764 को क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। याद रखिएगा, डेट आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए देखिएगा सर जॉन शोर को, बी है लॉर्ड मिंटो को, सी है लॉर्ड डलहौजी को, और डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक माना जाता है। कहीं कहीं आपसे पूछ लेगा कि भारतीय पुलिस सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है, तो यही है लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। नोट लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन के आगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। ऑप्शन ए देखिएगा लॉर्ड रिपन, बी है लॉर्ड कर्जन, सी है लॉर्ड लीटन, और डी है लॉर्ड लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था राजा राम मोहन राय के तक प्रयास से। किसके प्रयास से, तो राजा राम मोहन राय के थक प्रयास से, मोहन राय के प्रयास से। किसके, कौन किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। कब, तो 4 दिसंबर 1829 को, 4 दिसंबर 1829 को। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। ऑप्शन ए देखिएगा रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, बी है विनोबा भावे ने, सी है जयप्रकाश नारायण ने, और डी है सुभाष चंद्र बोस ने। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इन सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम पहली बार राष्ट्रपिता कहा था महात्मा गांधी को। नोट लगाइएगा इस क्वेश्चन के आगे, ये भी बार बार आपसे पूछा जाता है। इतिहास का एकदम झंझट या छोड़ा देंगे, नहीं होगा तो एक वीडियो और ले आएंगे 100 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, साइमन कमीशन भारत में कब आया। ऑप्शन ए देखिएगा 1926 ईस्वी, बी है 1927 में, सी है 1928 ईस्वी में, और डी है 1929 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जो साइमन कमीशन है भारत में कब आया था, तो 1928 ईस्वी में आया था। नोट लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन के आगे। और 1927 में क्या हुआ था, तो इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, यानी क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी कौन था। ऑप्शन ए देखिएगा मुबारक शाह खिलजी, बी है नासिरुद्दीन महमूद, सी है फिरोज तुगलक, और डी है सिकंदर लोदी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इन जो फिरोज तुगलक है, जिसे शॉर्ट में या FST कहते हैं, यानी फिरोज शाह तुगलक कहते हैं, इसने क्या किया था, अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसका नाम दोस्तों है फुतुहात-ए-फिरोज शाही। क्या नाम है इसका, फुतुहात-ए-फिरोज शाही। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे। ऑप्शन ए देखिएगा फ्रांसीसी, बी है पुर्तगाली, सी है ब्रिटिश, और डी है स्पेनिश। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इन जो पुर्तगाली हैं वो भारत में सर्वप्रथम आए थे। इसका ट्रिक है, याद रखिएगा, PDA = F। पी से हो जाएगा दोस्तों आपका, पी से हो जाएगा आपका पुर्तगाली, डी से हो जाएगा आपका डच, ए से हो जाएगा आपका अंग्रेज, और एफ से हो जाएगा आपका फ्रांसीसी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, माफ करिए क्वेश्चन नंबर 14, यानी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, अभिनव भारत का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए देखिए खुदीराम बोस, बी है प्रफुल्ल चाकी, सी है BD सावरकर, और डी है दोस्तों भगत सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी BD सावरकर। ये क्या थे, अभिनव भारत के संस्थापक थे। पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, जलियांवाला बाग दुर्घटना हुई। ऑप्शन ए देखेंगे 15 अगस्त 1906 को, बी है 13 जून 1911 को, सी है 13 अप्रैल 1919 को, और डी है 27 मई 1920 को। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी। मजेदार क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की। ऑप्शन ए देखिएगा रविकीर्ति ने,
बी है वत्स भट्टी ने, सी है हरिशेन ने और डी है उमापति धारा ने। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी हरिशेन ने क्या किया था, तो समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। प्रशस्ति का मतलब होता है दोस्तों प्रशंसा, प्रशस्ति का मतलब होता है आपका प्रशंसा होता है। और क्या किया था हरिशेन ने, तो इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। और समुद्रगुप्त का कौन था, तो समुद्रगुप्त का मंत्री कह सकते हैं या शांत विग्रही कह सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, गुलाम वंश के किस सुल्तान ने शुद्ध अरबी सिक्कों को चलाया था। गुलाम वंश के किस सुल्तान ने शुद्ध अरबी सिक्कों को चलवाया। ऑप्शन ए देखिएगा इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी है कुतुबुद्दीन ऐबक और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी इल्तुतमिश ने क्या किया था, शुद्ध रूप से अरबी सिक्के चलवाया था, शुद्ध रूप से अरबी सिक्के चलवाया था। और इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, तो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, याद रखिएगा, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, सल्तनत काल के शासकों में से किसने दीवान खैरात का प्रारंभ किया था। दीवान खैरात का प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए देखिएगा इल्तुतमिश ने, बी है मोहम्मद बिन तुगलक ने, सी है फिरोज तुगलक ने और डी है सिकंदर लोदी ने। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फिरोज तुगलक ने क्या किया था, फिरोज तुगलक ने क्या किया था, अनाथों और विधवाओं के लिए, अनाथों लिख देते हैं, अनाथों विधवाओं और किसके लिए, गरीबों के लिए, गरीबों के भरण पोषण के लिए क्या किया था, दीवान खैरात की स्थापना की थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, सबसे लंबी ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाई गई थी। ऑप्शन ए देखिएगा अकबर के द्वारा, बी है शाहजहां के द्वारा, सी है जहांगीर के द्वारा और डी है शेर शाह सूरी के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इन शेर शाह सूरी के द्वारा क्या किया गया था, सबसे लंबी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20, आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुआ था। आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए देखिएगा 1812 में, बी है 1814 में, सी है 1815 में और डी है 1819 में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 1815 में क्या हुआ था, आत्मीय सभा का स्थापना हुआ था। किसके द्वारा, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा क्या हुआ था, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुआ था। और 1828 में इन्होंने क्या किया था, ब्रह्म सभा की स्थापना किए थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए देखिएगा हरिद्वार में, बी है सी है राजकोट में, बी है लाहौर में और डी है बम्बई में। थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर हो गया है, क्षमा करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी आर्य समाज की दोस्तों जो स्थापना हुई थी कहाँ पे हुई थी, बम्बई में हुई थी 1875 में। 1875 में किसके द्वारा, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती के द्वारा इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर वापस चलो, वेदों की ओर वापस चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, 1925 के कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। 1925 के कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हैं। ऑप्शन ए देखिएगा लाला लाजपत राय, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी है पंडित मोतीलाल नेहरू और डी है सरोजिनी नायडू। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इन सरोजिनी नायडू कौन थी, तो 1925 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्ष थी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से आपसे थोड़ा सा घुमा करके कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू हो जाएंगी और यही सरोजिनी नायडू हैं 1925 के कानपुर कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। ऑप्शन ए देखिएगा महापद्मानंद, बी है कालाशोक, सी है घनानंद और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जो नंद वंश का अंतिम शासक था वो घानानंद था और इसी की हत्या चाणक्य और इसके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की जिसे प्राचीन भारत के इतिहास में हम मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नांकित में से कौन सा 16 महाजनपदों में शामिल नहीं था? ऑप्शन ए देखिएगा गांधार, बी है कलिंग, सी है असमक और डी है कंबोज। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जो कलिंग था दोस्तों वह 16 महाजनपदों में शामिल नहीं था। थोड़ा सा राजधानी देख लेते हैं। गांधार की राजधानी दोस्तों थी तक्षशिला थी। कलिंग की राजधानी दोस्तों तोसली थी। असमक की राजधानी हो जाएगी दोस्तों पाटिल्या कंबोज की राजधानी दोस्तों थी हाटक या राजपुर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, अंतिम मौर्य शासक कौन था? ऑप्शन ए देखिएगा अशोक, बी है कुणाल, सी है कालाशोक और डी है बृहद्रथ। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी जो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था तो बृहद्रथ था और इसी का एक सेनापति था जिसका नाम दोस्तों मिलता है पुष्यमित्र शुंग। तो क्या था, जो बृहद्रथ था वो थोड़ा निर्बल शासक था, थोड़ा कमजोर शासक था और इसी का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया तो बृहद्रथ की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की जिसे प्राचीन भारत के इतिहास में हम शुंग वंश के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, मृच्छकटिकम किसने लिखा? ऑप्शन ए देखिएगा भास ने, बी है शूद्रक ने, सी है कालिदास ने और डी है पतंजलि ने। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो मृच्छकटिकम के रचयिता कौन है तो शूद्रक है और मृच्छकटिकम का अर्थ होता है दोस्तों मिट्टी का खिलौना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिएगा बहादुर शाह जफर, बी है मोहम्मद शाह रंगीला, सी है जहांदार शाह और डी है शाह आलम द्वितीय। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी बहादुर शाह जफर कौन था तो बहादुर शाह जफर वह अंतिम मुगल सम्राट था जिसने 1857 के विद्रोह के समय क्या था मुगल शासक था। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कहाँ से हुआ? 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कहाँ से हुआ? ऑप्शन ए देखिएगा लखनऊ से, बी है झांसी से, सी है मेरठ से और डी है कानपुर से। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था प्रारंभ वह मेरठ से हुआ था। तो 10 मई 1857 को याद रखिएगा, डेट भी कहीं आपके काम आ जाएगा 10 मई 1857 को। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? ऑप्शन ए देखिएगा बिरजिस कादिर, बी है बेगम हजरत महल, सी है नाना साहेब और डी है कुंवर सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बेगम हजरत महल ने क्या किया था लखनऊ में 1857 की क्रांति हुआ था उस समय नेतृत्व कर रही थी। नाना साहब कहाँ पे थे तो नाना साहब दोस्तों कानपुर में थे और कुंवर सिंह कहाँ पे थे तो बिहार जगदीशपुर बिहार के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? ऑप्शन ए देखिएगा एससी बोस, पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस, बी है रास बिहारी बोस, सी है कैप्टन मोहन सिंह और डी है उपरलिखित में से कोई नहीं, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी आज़ाद हिंद फौज का जो प्रथम सेनापति थे वो कौन थे कैप्टन मोहन सिंह थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के शासनकाल में हुआ था? नोट लगा लीजिए इस क्वेश्चन के आगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पीईटी के एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, बी है कनिष्क, सी है अशोक और डी है मिलिंद।
तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, माफ करिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कनिष्क के शासनकाल में क्या हुआ था, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कहाँ पे, तो कश्मीर के कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडलवन में, कुंडलवन में। ठीक है, ये तो हो गया शासक, ये हो गया स्थान। एक पूछता है क्या आपसे, उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों अध्यक्ष हो जाएंगे आपका, अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष दोस्तों वसुमित्र। लेकिन अगर आपसे कभी कभी उपाध्यक्ष भी पूछ ले तो उपाध्यक्ष हो जाएगा दोस्तों अश्वघोष, अश्वघोष। ठीक है, अशोक के समय में क्या हुआ था, अशोक के समय में दोस्तों तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अगर आगे क्वेश्चन मिलेगा तो वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी। ऑप्शन ए देखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम की, बी है रामगुप्त की, सी है समुद्रगुप्त की, और डी है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की। यह कुमार देवी है, कुमारी देवी नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन को करा रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कौन है, तो कुमार देवी है, और कहाँ की है, एक लिच्छवी कन्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, हुमायूं का मकबरा है। ऑप्शन ए देखिएगा आगरा में, बी है लाहौर में, सी है दिल्ली में, और डी है काबुल में। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी हुमायूं का जो मकबरा है दोस्तों कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पे, क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 है, 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था। ऑप्शन ए देखिएगा, ऑप्शन ए देखिएगा आगरा में, आगरा किला में, बी है फतेहपुर सीकरी में, सी है लाल किला में, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा इबादत खाना का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, शिवाजी की राजधानी थी। ऑप्शन ए देखिएगा राजपुर में, बी है रायगढ़ में, सी है राजगंज में, और डी है राजसमंद में। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जो शिवाजी की राजधानी थी कहाँ पे थी, रायगढ़ में थी। और 1674 में क्या हुआ था, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1674 में क्या हुआ था, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। शिवाजी ने क्या किया था, अपना राज्याभिषेक करवाया था और छत्रपति की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि, तो छत्रपति की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 से आपका बंगाल के विभाजन को किस वर्ष समाप्त किया गया। नोट लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन के आगे। ऑप्शन ए देखिएगा 1910 में, बी है 1906 में, सी है 1911 में, और डी है 1912 में। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इन जो बंगाल का विभाजन हुआ था 1911 में क्या हुआ था, रद्द कर दिया गया था। और बंगाल का विभाजन कब किया गया था, तो 1905 में। डेट याद रखिएगा 1905 में। उस समय कौन था, लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए देखिएगा, इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जाता है कि जब भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, इस तरह से या 1947 देकर के। ऑप्शन ए देखिएगा जवाहरलाल नेहरू, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है जेबी कृपलानी, और डी है अबुल कलाम आज़ाद। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जेबी कृपलानी 15 अगस्त 1947 यानी 1947 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 38, आज़ाद हिंद फौज का संगठन या स्थापना कहाँ हुआ था। मजेदार क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ऑप्शन ए देखिएगा सिंगापुर में, बी है बर्मा में, सी है थाईलैंड में, और डी है जापान में। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी आज़ाद हिंद फौज का जो स्थापना हुआ था सिंगापुर में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय राष्ट्रीयवाद का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए देखिएगा राजा राम मोहन राय है, राजा राम मोहन राय, बी है लाला लाजपत राय, सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और डी है बाल गंगाधर तिलक। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है और इन्हें को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पे।
क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, राम मोहन राय को राजा की उपाधि माफ करिए किसके द्वारा प्रदान की गई? ऑप्शन ए देखिएगा अकबर द्वितीय के द्वारा, बी है जॉन डिग्बी के द्वारा, सी है विलियम बेंटिक के द्वारा और डी है कलकत्ता के अभिजनों द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी अकबर शाह द्वितीय के द्वारा क्या हुआ था, राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। और इसी अकबर द्वितीय के पेंशन से संबंधित क्या हुआ था, राजा राम मोहन राय गए थे कहाँ पे, लंदन में गए थे और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि वे कौन से समाज सुधारक है जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई, यानी लंदन में हुई? तो राजा राम मोहन राय की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, तुर्कान चिहलगानी कौन थे? तुर्कान चिहलगानी कौन थे? ऑप्शन ए देखिएगा सुल्तान के अंगरक्षक, बी है 40 तुर्क अमीरों का समूह, सी है इस्लाम के धार्मिक विशेषज्ञ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 40 तुर्क अमीरों का समूह क्या कहलाता था? तो तुर्कान चिहलगानी कहलाता था। किसने स्थापित किया था, इसका निर्माण किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 पे, पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? ऑप्शन ए देखिएगा देवपाल, बी है नयपाल, सी है धर्मपाल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी जो देवपाल था वो पाल शासकों में सबसे महान शासक था। और धर्मपाल क्या था? तो धर्मपाल के द्वारा ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? नोट लगा लीजिए इस क्वेश्चन के आगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए देखिएगा सरोजिनी नायडू, बी है एनी बेसेंट, सी है सुचेता कृपलानी और डी है मैडम भिकाजी कामा। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट है। और एनी बेसेंट के द्वारा 1917 में क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता की थी कहाँ पे? तो कलकत्ता में की थी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? ऑप्शन ए देखिएगा सर सैयद अहमद खान, बी है राशिद अहमद, सी है मिर्जा गुलाम हैदर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी सर सैयद अहमद खान के द्वारा कहा गया था कि हिंदू और मुसलमान भारत की क्या है? दो आंखें हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए देखिएगा सचिंद्र नाथ सान्याल, बी है राम प्रसाद बिस्मिल, सी है बिपिन चंद्र पाल और डी है रोशन सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी बंदी जीवन के जो रचनाकार हैं सचिंद्र नाथ सान्याल जी हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए देखिएगा दयानंद सरस्वती, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है केशव चंद्र सेन और डी है रामकृष्ण परमहंस। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी रामकृष्ण मिशन है तो रामकृष्ण परमहंस को नहीं लगा कराएंगे, रामकृष्ण परमहंस को नहीं लगा कराएंगे। इनके शिष्य हैं स्वामी विवेकानंद, इन्हीं के द्वारा क्या हुआ था? तो 1897 में क्या हुआ था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। ठीक है, दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था, आपको ऊपर बता चुके हैं 1875 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए देखिएगा जीनत महल, बी है तात्या टोपे, सी है बख्त खान ने और डी है नाना साहेब ने। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नाना साहब ने कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। आगे देखते हैं, ये आपका क्विक रिवीजन चल रहा है तो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, ज़्यादा डिटेल्स में आपको जानना होगा तो लॉन्ग वीडियो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, जौना खान किसका प्रथम नाम था? जौना खां किसका प्रथम नाम था? ऑप्शन ए देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी का, बी है मोहम्मद बिन तुगलक का, सी है गयासुद्दीन तुगलक का और डी है फिरोज शाह तुगलक का। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक का नाम क्या था? जौना खां था। मोहम्मद बिन तुगलक से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के क्या था? सभी सुल्तानों में से मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित था,
माफ करिए, सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत में सबसे विद्वान एवं शिक्षित सुल्तान कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन ए देखिएगा 1226 ईस्वी में, बी है 1398 ईस्वी में, सी है 1442 ईस्वी में और डी है 1526 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इन 1398 में क्या हुआ था, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। उसमें शासक कौन था, तो नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों आपका, आगरा की स्थापना किसने की, आगरा की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए देखिएगा शाहजहां ने, बी है बहलोल लोदी ने, सी है अकबर ने और डी है सिकंदर लोदी ने। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना यमुना नदी के तट पर की गई थी। कहाँ पे, तो यमुना नदी के किनारे। जब आप आगरा गए होंगे तो देखे होंगे उसके जस्ट बगल में यमुना नदी बहती है। अगला आपका क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 51, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन ए देखिएगा तक्षशिला, बी है नालंदा, सी है उज्जैनी और डी है वल्लभी। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी मौर्य काल में जो शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था वो क्या था, तक्षशिला हुआ करता था। और यहीं पे कौन अध्ययन किए थे, तो चाणक्य ने यहीं से शिक्षा ग्रहण की थी। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 52 पे, पूना ताम्रपत्र लेख संबंधित है, पूना ताम्रपत्र लेख संबंधित है। ऑप्शन ए देखिएगा प्रभावती गुप्ता से, बी है कुमार देवी से, सी है स्कंद गुप्त से और डी है ईशान वर्मन से। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो पूना ताम्रपत्र लेख है उसको किसने लिखवाया, तो प्रभावती गुप्ता ने। और प्रभावती गुप्ता कौन है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पुत्र, चंद्रगुप्त लिख देते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की क्या है, पुत्री है, पत्नी नहीं पुत्री है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 53, नागानंद नाटक का लेखक कौन था, नागानंद नाटक का लेखक कौन था। ऑप्शन ए देखिएगा अमोघवर्ष, बी है भोज, सी है हर्ष और डी है प्रवर सेन। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, देखिएगा नागानंद, रत्नावली और क्या प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका नामक नाटक के लेखक कौन है, तो हर्ष हो जाएंगे। लेकिन हर्षचरित की रचना किसने की थी दोस्तों, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो हर्ष इसका राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाणभट्ट हो जाएगा। हर्षचरित की रचना किसने की थी, तो बाणभट्ट ने, बाणभट्ट ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 54, 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किस भारतीय शक्ति को पराजित किया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किस भारतीय शक्ति को पराजित किया। ऑप्शन ए देखिएगा पृथ्वीराज चौहान को, बी है जयचंद को, सी है भीमद्वितीय को और डी है जयपाल को। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जब 1194 का युद्ध हुआ था चंदावर का, उस समय मोहम्मद गोरी ने क्या किया था, जयचंद को पराजित किया था। लेकिन याद रखिएगा 1191 में क्या हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने क्या किए, मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिए थे। लेकिन एक साल बाद 1192 में क्या हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, यही मोहम्मद गोरी ने क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था तराइन के द्वितीय युद्ध में। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 55, तबकात ए नासरी किसने लिखी थी। नोट लगा लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ऑप्शन ए है इसामी, बी है अमीर खुसरो, सी है जियाउद्दीन बर्नी और डी है मिनहाज उस सिराज। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी मिनहाज उस सिराज की रचना क्या है, तबकात ए नासरी है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। ऑप्शन ए देखिएगा शाह तुर्कान, बी है रजिया, सी है महम अंगा और डी है जीजी बेगम। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर प्रथम मुस्लिम शासिका जो बैठी थी उसका नाम मिलता है रजिया सुल्तान। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57, अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद होती थी। अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद होती थी। ऑप्शन ए देखिएगा गुप्त शासन में, बी है विजयनगर शासन में, सी है मराठा शासन में और डी है
चोल शासन में। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जो अष्ट प्रधान होते थे वो क्या थे, मराठा शासन में होते थे, और शिवाजी को यानी मराठा में शिवाजी को प्रशासन में सहायता हेतु यह मंत्रिपरिषद गठित की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मराठा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था। ऑप्शन ए देखिएगा चंपारण सत्याग्रह, बी है रॉलेट सत्याग्रह, और सी है खेड़ा सत्याग्रह, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी महात्मा गांधी जी ने भारत में सबसे पहला आंदोलन अपना आरंभ किए थे। तो चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था, तो 1917 में हुआ था। रॉलेट कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। खेड़ा कब हुआ था दोस्तों, 1918 में हुआ था। डेट भी याद रखना है आपको। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59। ये क्या है, बारदोली है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए देखिएगा बदरुद्दीन तैयब जी ने, बी है महात्मा गांधी ने, सी है वल्लभ भाई पटेल ने, और डी है विट्ठल भाई जी पटेल ने। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कब, तो 1928 में। 1928 में, डेट याद रखिएगा, वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ऑप्शन ए देखिएगा CR दास, बी है दादा भाई नौरोजी, सी है BG तिलक, पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, और डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, और इन्हीं के द्वारा 1905 में, यानी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61। 13वां शिलालेख संबंधित है। 13वां शिलालेख संबंधित है। ऑप्शन ए देखिएगा युद्ध से, बी है मूर्तियों से, सी है धर्म से, और डी है राज्य से। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जो 13वां शिलालेख है वो किससे संबंधित है, युद्ध से संबंधित है। और 13वां शिलालेख संबंधित किस शासक से है, तो अशोक से संबंधित है। इससे है अशोक से संबंधित है। और आपको याद करना होगा तो याद कैसे करेंगे, ऐसे याद करिएगा। ये आपका क्या लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है। ये इसको बना लीजिए आप धनुष 3 को, और इस एक को बना लीजिए दोस्तों आप तीर। तो ये क्या हो जाएगा, तीर और धनुष किसमें प्रयोग किया जाता है, तो युद्ध में प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। चीनी यात्री फाहियान भारत आया था किसके शासनकाल में। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन ऊपर हो चुका है, अगर नहीं हुआ होगा तो एक बार और कराते हैं। ऑप्शन ए देखिएगा समुद्रगुप्त के, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के, सी है कुमारगुप्त प्रथम के, और डी है स्कंदगुप्त के। तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। इसने फोक युकी नामक पुस्तक की रचना की थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए देखिएगा पूर्ण कश्यप, बी है पकुद कच्चायन, सी है मक्खली गोसाल, और डी है अजीत केस कम्बलिन। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी आजीवक जो संप्रदाय का संस्थापक था वो कौन था, मक्खल गोसाल था। और शिष्य किसका था, तो महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी का क्या था, शिष्य था। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 64। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। ऑप्शन ए देखिएगा अजातशत्रु के, बी है चंद्रगुप्त मौर्य के, सी है अशोक के, और डी है बिंबिसार के। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, तो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आया था। इसने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम दोस्तों मिलता है इंडिका। क्या नाम मिलता है, तो इंडिका नाम मिलता है। अशोक के दरबार में कौन आया था, तो डायनीसियस आया था। डायनीसियस आया था। और बिंदुसार के दरबार में कौन आया था, तो डायमेकस आया था। हर्यक वंश से संबंधित है कौन, तो अजातशत्रु। आगे बात करेंगे इससे ऊपर अगर क्वेश्चन बना होगा तो। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए देखेंगे समुद्रगुप्त को, बी है अशोक को, सी है सिकंदर को, और डी है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त के बीजों को देखते हुए भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66।
बाजार नियंत्रण किस दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है? जो बाजार नियंत्रण पद्धति है किस दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है? ऑप्शन ए देखिएगा दोस्तों बलबन से, बी है सिकंदर लोदी से, सी है अलाउद्दीन खिलजी से और डी है रजिया से। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इन जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने क्या किया था? बाजार नियंत्रण पद्धति लागू की थी। बाजार नियंत्रण पद्धति लागू की थी, एकदम कठोरता से लागू की थी। और अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब वह कौन सा ऐसा सुल्तान है जिसने नगद वेतन देने का प्रथा प्रारंभ किया था सबसे पहले? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए देखिएगा सन 1524 में, बी है सन 1525 में, सी है 1526 में और डी है 1527 में। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इन 1526 में क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें इब्राहिम लोदी क्या हुआ? पराजित हो गया और बाबर ने यहीं पे भारत में मुगल वंश की नींव डाली थी। 1527 में क्या हुआ था? तो 1527 में दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध जिसमें राणा सांगा पराजित हो गए थे बाबर से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 68। अमीर खुसरो प्रसिद्ध शिष्य थे। अमीर खुसरो जो हैं किसके प्रसिद्ध शिष्य थे? ऑप्शन ए देखिएगा शेख सलीम चिश्ती के, बी है निजामुद्दीन औलिया के, सी है बाबा फरीद बख्तियार काकी के और डी है शेख अहमद सरहिंदी के। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी निजामुद्दीन औलिया के प्रसिद्ध शिष्य कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। और अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक कहा जाता है, हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम किसे प्राप्त है? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए देखिएगा जॉन मार्शल को, बी है विलियम जोन्स को, सी है जेम्स प्रिंसेप को और डी है अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? एक बार आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम विकुटन किसने किया था? विकुटन मतलब पढ़ा था किसने? ऑप्शन ए देखिएगा, ऑप्शन तो बता दिए, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था सर्वप्रथम, कब? तो 1837 में, 1837 में। लेकिन 1750 में क्या हुआ था? अशोक के शिलालेखों को टी फैंसलर ने क्या किया था? तो खोजा था। आपको बस इतना ही याद रखना है कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था, बस। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका प्रेम वाटिका का रचनाकार था। आप कहेंगे हिस्ट्री मास्टर पढ़ा रहा है तो कहाँ से हिंदी का क्वेश्चन पूछ दिया इसी में? तो हिंदी का क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि मध्यकालीन भारत से संबंधित हैं कौन? ओ रसखान जी, उन्हीं से क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रेम वाटिका का रचनाकार कौन था? ऑप्शन ए देखिएगा नाभादास, बी है सूरदास, सी है तुलसीदास और डी है रसखान। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इन रसखान जी क्या हैं? प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। एक महत्वपूर्ण रचना इनकी और है सुजान रसखान, सुजान रसखान। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71। पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय में बिछाई गई? ऑप्शन ए देखिएगा लॉर्ड बिलेजली के द्वारा, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, सी है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा और डी है लॉर्ड मेयो के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से थाने के बीच, कहाँ से कहाँ पे? बम्बई से थाने के बीच, कब? तो 1853 में। कब दोस्तों? तो 1853 में क्या हुआ था? बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और जब प्रथम रेलवे लाइन जब बिछाई गई तो प्रथम ट्रेन भी यहीं पे चली हुई। तो याद रखिएगा बम्बई से थाने और 1853 और लॉर्ड बिलेजली, माफ करिएगा लॉर्ड डलहौजी। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए देखिएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी है महात्मा गांधी, सी है WC बनर्जी, डी है मोतीलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हैं कौन है? WC बनर्जी हैं। पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों व्योमेश
चंद्र बनर्जी। पूरा नाम हो जाएगा इनका व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो संस्थापक हो जाएंगे दोस्तों एओ ह्यूम। पूरा नाम हो जाएगा इनका एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुस्लिम लीग के बीच, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच क्या हुआ था, प्रसिद्ध लखनऊ समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था। ऑप्शन ए देखिएगा 1912 में, बी है 1914 में, सी है 1916 में और डी है 1918 में। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या होता, लखनऊ समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए देखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, बी है बाबा रामचंद्र ने, सी है महात्मा गांधी ने और डी है बाल गंगाधर तिलक ने। तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महात्मा गांधी ने क्या किया था, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे 1918 में। 1918 में क्यों करना पड़ा था इनको नेतृत्व, तो गुजरात के खेड़ा में क्या हुआ था, किसानों की फसल नष्ट हो गई थी और उसी के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया था, आंदोलन किया था मुआवजा के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75। मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होंगे, तो क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा ताकि इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ आ सके। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक थे। ऑप्शन ए देखिएगा सरदार भगत सिंह, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है चंद्रशेखर आज़ाद। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस जी थे। वे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि छोटे से लेकर के बड़े एग्जामों तक बार बार पूछे गए हैं, तो आपको मिस नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखिएगा और क्वेश्चन को एकदम आसानी से पढ़िएगा। थोड़ा भी डाउट लगे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 आपका, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पास हुआ था। ऑप्शन ए देखिएगा कलकत्ता में, बी है कराची में, सी है बम्बई में और डी है अहमदाबाद में। तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, माफ करिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव दोस्तों बम्बई से पास हुआ था, बम्बई में पास हुआ। और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, 1942 में हुआ था। गांधी जी ने यहीं पे कहा था, गांधी जी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। ऑप्शन ए देखिएगा विंस्टन चर्चिल, बी है हैरोल्ड मैकमिलन और सी है क्लीमेंट एटली और डी है नेविल चेम्बरलेन। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत जब स्वतंत्र हुआ था 1947 में, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री दोस्तों थे क्लीमेंट एटली थे। इनका कार्यकाल कब तक था, इनका कार्यकाल 1945 से लेकर के 1951 तक, 1945 से लेकर के 1951 तक था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78, शेर शाह का मकबरा कहाँ पे है। ऑप्शन ए देखिएगा सासाराम में है, बी है कलिंजर में, सी है दिल्ली में और डी है सोनारगांव में। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी शेर शाह का जो मकबरा है दोस्तों कहाँ पे, बिहार के सासाराम में है, बिहार के सासाराम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित की थी। क्वेश्चन मजेदार है और पूछा भी जाता है, इसलिए एक बार और पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित की थी। ऑप्शन ए देखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है इल्तुतमिश, सी है रजिया सुल्ताना और डी है जलालुद्दीन खिलजी। तो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी इल्तुतमिश ने क्या किया था, दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। लेकिन इससे पहले शासक कौन था, तो इससे पहले शासक हुआ करता था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों अपनी राजधानी का संचालन कहाँ से करता था, तो राजधानी का संचालन लाहौर से किया करता था। लेकिन जो शासक हुआ इल्तुतमिश, उसने लाहौर से राजधानी दिल्ली लेकर आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किसे लाख बक्स के नाम से जाना जाता है या लाख बक्स कहा जाता है।
ऑप्शन ए देखिएगा दोस्तों इल्तुतमिश को, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक को, सी है फिरोज तुगलक को और डी है औरंगजेब को। तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श का मतलब होता है दोस्तों लाखों में दान देने वाला, लाखों में दान करने वाला। काफी ये उदार शासक था, इसकी उदारता के कारण लोग इसे लाख बख्श कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 81, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ऑप्शन ए देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने, बी है मोहम्मद गोरी ने, सी है कुतुबुद्दीन ऐबक ने और डी है फिरोज तुगलक ने। तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था, यानी यह 2.5 दिन में बनकर क्या हो गया था? तैयार हो गया था। और ये है क्या पे? ये क्या है? मस्जिद है दोस्तों। क्या है? मस्जिद है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा 2.5 दिन का झोपड़ा है, एक घर, एक मस्जिद, एक झोपड़ी, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 82, हर्ष के काल में भारत की यात्रा किसने की थी? हर्ष के काल में भारत की यात्रा किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का हो चुका है, तो अब हर्ष पे चलते हैं हम लोग। तो ऑप्शन ए देखिएगा वेनसांग, बी है अलबर्नी, सी है फाहियान और डी है मेगास्थनीज। तो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग ने यात्रा की थी। कौन था? तो वेनसांग एक चीनी यात्री था, एक चीनी यात्री था और इसने सी यूकी नामक पुस्तक की रचना की थी, सी यूकी नामक पुस्तक की रचना की थी। और इसने क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि हर्षवर्धन ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। और वहाँ के आचार्य कौन थे? तो वहाँ के आचार्य दोस्तों शीलभद्र थे। कौन थे? शीलभद्र थे। अलबर्नी महमूद गजनवी के समय में भारत आया था, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आया था, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 83, मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया? मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया था? ऑप्शन ए देखिएगा गुप्त वंश ने, बी है सातवाहन वंश ने, सी है कुषाण वंश ने और डी है शुंग वंश ने। तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मौर्य वंश के ठीक बाद शुंग वंश ने शासन किया। और आपके ऊपर ही बताए थे कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक दोस्तों, अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था और इसी का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, और इसकी हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना की। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84, सांची के स्तूप के निर्माता थे। ऑप्शन ए देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, बी है बिंदुसार, सी है काला अशोक और डी है अशोक। तो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इन जो सांची के स्तूप है उसके निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था, अशोक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 है आपका, राय पिथौरा के नाम से कौन सा राजपूत शासक जाना जाता है? राय पिथौरा के नाम से कौन सा राजपूत शासक जाना जाता है? ऑप्शन ए देखिएगा पृथ्वीराज चौहान, बी है हरिराज, सी है जयचंद्र और डी है गोविंद चंद्र। तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, इन राय पिथौरा के नाम से पृथ्वीराज तृतीय को या पृथ्वीराज चौहान को जाना जाता है। और यही पृथ्वीराज चौहान है जो 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किए थे और एक साल बाद 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने क्या किया? इन्हें पराजित कर दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86, किताबुल हिंद का लेखक कौन था? ऑप्शन ए देखिएगा अमीर खुसरो, बी है अलबरूनी, सी है इब्न बतूता और डी है हसन निजामी। तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी किताबुल हिंद का जो लेखक हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएगा? अलबरूनी हो जाएगा। किसके समय में भारत आया था? किसके समय में नहीं, किसके साथ आया था? तो महमूद गजनवी के समय, महमूद गजनवी के समय। इब्न बतूता से अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो इसकी पुस्तक का नाम है दोस्तों किताबुल रहला, किताबुल रहला। यह मोरक्को का क्या था? मोरक्को का निवासी था और यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे क्या किया था? तो दिल्ली के काजी के पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 86, माफ करिए क्वेश्चन नंबर 87, बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को कहा जाता है? बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को कहा जाता है? ऑप्शन ए देखिएगा चंदेरी का युद्ध, बी है हल्दी घाटी का युद्ध, सी है खानवा का युद्ध और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इन जो खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1527 में, 1527 में क्या हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था बाबर एवं राणा सांगा के बीच, जिसमें राणा सांगा पराजित हो गए थे बाबर से। पानीपत हो देखिएगा, पानीपत का युद्ध हुआ था 26 में, खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों 27 में, चंदेरी का युद्ध हुआ था 28 में और घाघरा का युद्ध हुआ था 29 में। तो इस चारों युद्ध में क्या हुआ था? बाबर ही विजयी हुआ था और 1530 में क्या हुआ था? बाबर की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि का परित्याग रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा कैसर ए हिंद, बी है नाइटहुड, सी है राय बहादुर और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दी थी। लियो भैया नहीं चाहिए अब तुम्हारा उपाधि कोई। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 89, कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण के समय भारत का वायसराय कौन था? ये क्वेश्चन आपके लिए मजेदार हो सकता है। ऑप्शन ए देखिएगा लॉर्ड मेयो, बी है लॉर्ड लॉरेंस, सी है लॉर्ड मिंटो और डी है लॉर्ड हार्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग क्या था? तो उस समय वायसराय था जब राजधानी परिवर्तन हुई थी कलकत्ता से दिल्ली। कब? 1911 में, 1911 में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90, मात्र 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन और रह चुके हैं आपका, मुश्किल से 5-6 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए देखिएगा पावा में, बी है वैशाली में, सी है कुंडग्राम में और डी है श्रावस्ती में। तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जो महावीर स्वामी है वो कौन है? महावीर स्वामी को क्या कहा जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। और क्या है? अंतिम तीर्थंकर हैं, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हैं। तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों वैशाली के कुंडग्राम में। अगर कुंडग्राम नहीं रहेगा तो वैशाली को आपको लगाना पड़ेगा ऑप्शन में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 91, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए देखिएगा 4 नवंबर 1556 को, बी है 5 नवंबर 1556 में, सी है 6 नवंबर 1556 में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 92, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह स्थित है। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह स्थित है। ऑप्शन ए देखिएगा लाहौर में, बी है अजमेर में, सी है आगरा में और डी है फतेहपुर सिकरी में। तो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शेख सलीम चिश्ती आपसे पूछा जा रहा है। तो शेख सलीम चिश्ती का दरगाह है फतेहपुर सिकरी में। किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। किसने? तो शेख सलीम चिश्ती के दरगाह का निर्माण अकबर ने करवाया था फतेहपुर सिकरी में। और शेख सलीम चिश्ती के प्रति अकबर ने क्या करता था? काफ़ी श्रद्धा भाव रखता था और इन्हीं के नाम पर अपने पुत्र सलीम का नाम, जहांगीर का नाम सलीम भी रखा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 93, टंका तथा जीतल सिक्के किसने प्रारंभ किए? टंका तथा जीतल सिक्के किसने प्रारंभ किए? ऑप्शन ए देखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बी है रजिया सुल्तान ने, सी है इल्तुतमिश ने और डी है बलबन ने। तो क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर हो जाएगा, माफ करिएगा क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इल्तुतमिश के द्वारा क्या हुआ था? टंका एवं जीतल नामक सिक्के का प्रारंभ किया गया था। बताते हैं आपको, टंका और क्या था? जीतल। टंका किसका होता था? तो चांदी का टंका होता था। और जीतल किसका होता था? तो जीतल होता था दोस्तों तांबे का जीतल होता था। तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्के
प्रचलन में कौन लाए थे? तो इल्तुतमिश ने लाया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? ऊपर क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 95, निम्नांकित में से कौन सा राजा जैन सन्यासी हो गया? यह आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ऑप्शन ए देखिएगा अशोक, बी है हर्षवर्धन, सी है कनिष्क और डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इन जो चंद्रगुप्त मौर्य है जैन वंश माफ करिएगा मौर्य वंश का क्या है? संस्थापक है। इसने क्या किया था? तो भद्रबाहु के निर्देशन में क्या किया था? तो कहाँ पे चले गए थे? श्रवणबेगोला नामक स्थान पर चले गए थे। कहाँ पे? कर्नाटक में। और यहीं पे उपवास के दौरान अपने शरीर को त्याग कर दिए थे। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96, कौन सी बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में हुई थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप मेरा बौद्ध संगीतियों वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। मैं पूरा चारों बौद्ध संगीतियाँ कराया हूँ और ऐसे कराया हूँ उससे संबंधित जितने भी 15 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो भी कराया हूँ, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। देखिएगा ऑप्शन ए देखिएगा प्रथम बौद्ध सभा, बी है द्वितीय बौद्ध सभा, सी है तृतीय बौद्ध सभा और डी है चतुर्थ बौद्ध सभा। तो क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी जो अशोक है इसके शासनकाल में दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में। अब ये तो हो गया स्थान हो गया पाटलिपुत्र। शासक कौन हो जाएगा? अध्यक्ष हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जाएगा अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष दोस्तों थे मोगलीपुत्तिस्त थे। इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। कहाँ पे? तो राजगिरी में। अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का दोस्तों आयोजन वैशाली में हुआ था। कालाशोक क्या था उसमें? तो माफ करिएगा, कालाशोक उस समय क्या था? शासक था। और सर्वकामिन क्या थे? अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था? कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। शासक कौन था? तो कनिष्क था। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। और उपाध्यक्ष कौन था? तो अश्वघोष थे। इतना याद रखना है आपको। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 97, 16 महाजनपद काल में बज्जी संघ की राजधानी कौन सी थी? 16 महाजनपद काल में बज्जी संघ की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए देखिएगा वैशाली, बी है चंपा, सी है कुशीनगर और डी है मथुरा। तो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी बज्जी संघ की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। चंपा किसकी राजधानी थी दोस्तों? तो चंपा दोस्तों अंग महाजनपद की राजधानी थी। किसकी? अंग महाजनपद की राजधानी थी। और मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या थी? कुशीनगर थी। मथुरा किसकी राजधानी थी? तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन परंपरा में कुणिक के रूप में विख्यात है? किसमें? कुणिक के रूप में विख्यात है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आ गया तो बस आप ही सही कर पाएंगे, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन परंपरा में कुणिक के रूप में विख्यात है? ऑप्शन ए देखिएगा बिंबिसार, बी है अजातशत्रु, सी है बिंदुसार और डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अजातशत्रु को जैन परंपरा में कुणिक कहते हैं। क्या कहते हैं? कुणिक। लेकिन इसके पिता को क्या कहते हैं? जैन परंपरा में इसके पिता को श्रोणिक कहते हैं। और बिंबिसार का पुत्र कौन है? अजातशत्रु है। और अजातशत्रु का पुत्र दोस्तों उदयन या उदयभद्र है। उसी ने पाटलिपुत्र नामक नगर को बसाया था गंगा एवं सोन नदी के तट पर। बिंदुसार कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99, देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक का लेखक कौन था? देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक का लेखक कौन था? ऑप्शन ए देखिएगा कालिदास, बी है हरिशेन, सी है विशाख दत्त और डी है शूद्रक। तो क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त हैं। और इनकी एक महत्वपूर्ण और रचना क्या है? तो उनका महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों मुद्रा राक्षस। कालिदास की रचना के विषय में आप जानते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम,
शूद्रक की रचना आप जानते हैं मृच्छकटिकम यानी मिट्टी का खिलौना। आगे बात करते हैं हम लोग दोस्तों सबसे अंतिम क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 100। अशोक के समय के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में है? अशोक के समय के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में है? ऑप्शन ए देखिएगा प्राकृत, बी है पाली, सी है खरोष्ठी और डी है संस्कृत। तो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी अशोक के समय में ज़्यादातर अभिलेख किस में मिले हैं? प्राकृत में मिले हैं। हालांकि पाली में भी मिले हैं, खरोष्ठी में भी मिले हैं और संस्कृत में भी मिले हैं, लेकिन ज़्यादातर किस में मिला है? तो प्राकृत भाषा में मिले हैं। और खरोष्ठी में दोस्तों, खरोष्ठी एक लिपि होती है, खरोष्ठी में हम लोग कैसे लिखते हैं? ये हम लोग के क्या है, लेफ्ट टू हम लोग लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, लेकिन राइट टू लेफ्ट खरोष्ठी भाषा में लिखा जाता है। खरोष्ठी लिपि में राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। तो ये आज हम लोगों का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कैसे लगा आपको क्वेश्चन कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से मज़ेदार क्वेश्चन, मज़ेदार वीडियो हम आपके बीच लाते रहेंगे जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।